हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्रीलवेट हिंदी से। इस वीडियो सीरीज में हम एंगुलर के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज की अपनी एंगुलर ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम सर्विसेज को अपने एंगुलर एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स के विदिन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सर्विसेज को क्रिएट करना सीखा था। यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। हमने सीखा था कमांड होता है सर्विस को क्रिएट करने के लिए ng generate सर्विस और फिर सर्विस का नाम। तो यहाँ पे सर्विस का नाम मैं लिख देता हूँ डेमो। ठीक है, ये मेरा नाम रहेगा सर्विस का। ये करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ देखो एंगुलर CLI मेरे लिए एक सर्विस क्रिएट करके मेरे को दे देगा। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, एक सर्विस इसने मेरे को क्रिएट करके दे दी। अब मैंने आपको बताया था कि सर्विस का क्या काम होता है एंगुलर के विदिन। तो सर्विस का काम होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक अगर हो तो हम वो कंपोनेंट के विदिन नहीं कराते हैं। कंपोनेंट को हम छोड़ देते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर रेंडरिंग द UI, और कोई भी बिजनेस लॉजिक हो तो उसको हम सर्विस के विदिन इंप्लीमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है उसमें मेंटेन रहता है। ठीक है, दूसरा फायदा जो होता है सर्विसेज को यूज करने का वो ये है कि हम सेम जो बिजनेस लॉजिक है उसको हम एक से ज्यादा कंपोनेंट के विदिन यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू रिपीट आवर कोड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है सर्विस को यूज करने का। तो यहाँ पे तो मैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करने वाला हूँ। एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, और उसी को मैं विद इन आर कॉम्पोनेंट यूज करूंगा टू डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरीके से सर्विसेज को हम कॉम्पोनेंट के विद इन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ऐड। ओके, ऐड जो है वो दो पैरामीटर्स लेगा, num1 जो कि नंबर टाइप का होगा और दूसरा पैरामीटर लेगा num2, ये भी नंबर टाइप का होगा। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा num1 प्लस num2, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। ठीक है, अब देखो मेन चीज है कि इसको हम सर्विस को हम किस तरीके से कंपोनेंट के विद इन यूज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं गया ऐप कंपोनेंट डॉट ts के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे चलो इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में नहीं पता है तो देखो आप किस तरीके से इसको यूज करोगे, जो कि एक सही तरीका नहीं होगा। बट फिलहाल अगर हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में नहीं पता है तो हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया सर्विस, ठीक है, और इसके विद इन मैंने लिखा न्यू डेमो सर्विस। ठीक है, इस तरीके से इंस्टांशिएट कर लिया यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करके, और फिर मैं यहाँ पे जाके रिजल्ट इक्वल्स टू सर्विस डॉट ऐड, और फिर इसमें मैं अपने दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ 10 और 20, इस तरीके से पास कर दिए। इसको किया मैंने यहाँ पे सेव और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे ng सर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको किया मैंने यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखो रिजल्ट इज 30 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 10 + 20। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंस्टांशिएट करके सर्विस का यूज किया। बट जनरली हम एंगुलर में इस तरीके से सर्विसेज का यूज नहीं करते अपने कंपोनेंट्स के विद इन। हमारे पास इससे बेटर एक टेक्निक है, हम उसका यूज करते हैं, जो कि है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर हमने इंस्टांशिएट करके यूज क्यों नहीं किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्यों यूज किया। तो देखो क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली ये लाइन नंबर 10 यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिख दूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये इस ऐप कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और इसके विद इन मैं लिखूंगा प्राइवेट, ठीक है, सर्विस, और इसका टाइप होगा ये डेमो सर्विस। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के विद इन जो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इस सर्विस को एज ए डिपेंडेंसी यहाँ पे इंजेक्ट किया है, इसका मेरे को फायदा क्या मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था इंस्टांशिएट करने पे भी यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा था, और यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के विद इन डालने से भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो फायदा क्या मिला मेरे को यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टेक्निक हमने की इसी को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। इसका मेन फायदा ये होता है कि आपको सर्विस जो है वो ऑब्जेक्ट खुद बना के दे देगा। आपको अपने कंपोनेंट के विद इन जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इससे जो आपका एप्लीकेशन है वो लूजली कपल्ड रहता है और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो भी मेंटेन्ड रहती है।
अगर आप कभी अपने एप्लीकेशन को यूनिट टेस्ट वगैरह करने जाओगे तो इस टेक्निक का यूज अगर आपने किया होगा तो ये आपके लिए बेटर साबित होगा, ठीक है। इन टेस्टिंग आपको कन्वीनियंस ज़्यादा मिलेगी। दूसरी चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है, जैसे यहाँ पे डेमो सर्विस है, अगर मैं कोई और सर्विस बना दूँ डेमो सर्विस 2 नाम से और मेरे को डेमो सर्विस 2 यूज़ करनी होगी तो मैं यहाँ पे बस इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड अगर रहेंगे तो यहाँ पर सब कुछ जैसे पहले चलता था वैसे चल जाएगा। तो इसलिए मेरे को ये कन्वीनियंस भी मिलेगी कि अगर मेरे को एप्लीकेशन मॉडिफाई करना होगा तो वहाँ पर भी मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस है ऑफ यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है।